एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यूएस और कौन सी कंट्री जॉइंट एयर एक्सरसाइज कॉप साउथ 2022 आयोजित करेंगे? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। यूएस और बांग्लादेश कंट्री जॉइंट एयर एक्सरसाइज कॉप साउथ 2022 आयोजित कर रहे हैं दोस्तों। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना था, यानी 2021 में इंडिपेंडेंस के 50th एनिवर्सरी बनाया गया। इंडिया में इसे स्वर्णिम वर्ष विजय वर्ष के रूप में मनाया गया है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है बांग्लादेश में। जग्गा चौक सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है। भाषणचर आइलैंड, जिसे चार पिया या थिंगर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ रोहिंग्या रेफ्यूजी के लिए कैंप लगाया गया है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश में है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के 2000 मीट्रिक टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है। बांग्लादेश में दुनिया का पहला देश है जिसे अपनी सभी नदियों को इंसानों के बराबर लीगल स्टेटस दिया है, वो है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में गांधी म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में बांग्लादेश कंट्री के नेवी चीफ एडमिरल एम शाहीन इकबाल इंडिया में आए हैं। साथ ही दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी जॉइंट साइकिल रैली का आयोजन कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाले फर्स्ट फॉरेन कंट्री कौन सा बन होगा? तो इसका आंसर है नेपाल। पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला फर्स्ट फॉरेन कंट्री नेपाल होगा। बात करें नेपाल की तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जो कि बागमती रिवर के किनारे बसी है। करेंसी है नेपालीज रुपी। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है। ट्रीटी ऑफ सेगौली नेपाल से रिलेटेड है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है। ओल्डेस्ट टू क्लाइम में है ऑर्थस मोइस, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और हाल ही में ट्रांस बॉर्डर की स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने नेपाल के साथ जॉइंट पेट्रोल कंडक्ट कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया का फर्स्ट नेशनल मैरीन सिक्योरिटी एसोसिएट किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को इंडिया का फर्स्ट नेशनल मैरीन सिक्योरिटी एसोसिएट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टूडेंट के स्किल को इंटेंस करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? तो इसका आंसर है असम। स्टूडेंट को स्किल को इंटेंस करने के लिए असम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आरोहण शुरू कर रही है। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनाल लेक यहीं पर स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट की है। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यहीं खोला जा रहा है। करबी जनजाति का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जग्गी गोफा असम में बनेगा। चाह बगीचा धान पुरस्कार असम में है। सेंट्रल टी रिसर्च सेंटर जोरहट असम में है। लवलीना बोरगोने असम की मुक्केबाज है। इन्हें सर्व शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। असम के 6 नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ऑरेंज, डिब्रू सैखोवा और हाल ही में दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। ब्रह्मपुत्रा टनल भी असम में बनाया गया है। सेला टनल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाया गया है। होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एसबीआई बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को एसबीआई बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात करें एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी सीईओ हैं दिनेश कुमार खारा।
2017 में 5 सहयोगी बैंक का अभी एसबीआई में विलय हुआ है। 2018 में 3 बैंक का एसबीआई में विलय हुआ है। हाल ही में एसबीआई बैंक ने वुमेन को एम्पावर्ड के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मेडिसिन के डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस स्टेट के बीच एग्रीमेंट हुआ है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। मेडिसिन की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और हिमाचल प्रदेश के बीच एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट की मेल टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट की मेल टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्म हुई थी 1 नवंबर 1966 में। सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश से हरियाणा स्टेट का गठन हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क जो हरियाणा में है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा में लोकल डांस है झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, कुग्गा, घोर और जागोर। हवाई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई हरियाणा गवर्नमेंट ने। सूरजकुंड लेक इंटरनेशनल मेला लगता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन जर्मनी और फ्रांस की 6 डेज ट्रैवल पर गए हैं? तो इसका आंसर है जयशंकर। एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जर्मनी और फ्रांस की 6 डेज ट्रैवल पर गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1960 में। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोटरा गुजरात में विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बना है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। नेशनल पार्क जो गुजरात में है वो है गिर नेशनल पार्क, मैरिन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ज्ञान भारती रिजर्व। इम्पॉर्टेंट डैम जो कि गुजरात में है वो है उकाई डैम, कडाना डैम, सरदार सरोवर डैम, करजन डैम, मिल्टी डैम, अज्जी डैम, सीपू डैम। गुजरात में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है धोलावीरा जो कि 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चपनार पवागढ़ में है। रानी की वाव पटान में है और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद भी गुजरात में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग टेक्निक अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने 3 बैंकिंग टेक्निक अवार्ड जीता है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिलेगा? तो इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम को नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा दोस्तों। बात करें मिजोरम की तो इसकी कैपिटल है अजावल। चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, गवर्नर हैं हरिबाबू कंभपति। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। मीजो एंड लुसाई हिल्स मिजोरम में है। मिजोरम के नेशनल पार्क है मुरलाने नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्पा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में चेनवीरा कनवाली की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है राइटर। चेनवीरा कनवाली की डेथ हो गई है, वे एक राइटर थे। नेक्स्ट, हाल ही में केरला के फर्स्ट करवा पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है इदुक्की। इदुक्की में केरला का फर्स्ट करवा पार्क बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मार्केटिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नाम बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है आरो खन्ना। आरो खन्ना ने डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मार्केटिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस बुक लिखी है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है हाल ही में स्टूडेंट के स्किल को इंटेंस करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आरोहण शुरू होगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।